हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार एंड वेलकम टू दिस अनदर वीकली रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में हमने जो वीक भर में ट्रेड किया उनका हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे हमने कहाँ पर मिस्टेक्स की, क्या हमें कुछ नया सीखने को मिला और ओवरऑल वीक का हमारा पीएनएल क्या है। ओके, तो गाइस वीकली रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हर वीक करनी चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे जब मार्केट बंद रहता है तब हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम रहता है। तब हमने वीक भर में जो भी ट्रेड किया उनको हमें हमें एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया, या फिर हमने कहाँ पर गलतियाँ की, क्या हम गलतियों को रिपीट कर रहे हैं, तो गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना है। तो अगर हम इसका अगर हर वीक रिव्यू करेंगे तो हम बेटर ट्रेडर बनते जाएंगे। ओके, हम लोग मार्केट एनालिसिस तो हर रोज करते हैं, हम लोग हर रोज चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम लोग वीकली रिव्यू या डेली रिव्यू पर इतना ध्यान नहीं देते, जबकि उल्टा है। अगर वीकली रिव्यू और डेली हमारा ट्रेड का जो रिव्यू है वही हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनाएगा। ओके, तो मेरा जो भी 2 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैं यही एडवाइस करूंगा बिगनर्स को कि रादर देन फोकसिंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस, हमें वीकली रिव्यू या जर्नल रिव्यू इन चीजों पर, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो 100% सही नहीं हो सकता, ओके, उसमें भी प्रोबेबिलिटी रहती है 60 to 70%। और वो जो 20 to 30% जो हमारा 40% हम जो जहाँ पर प्रोजेक्शन मतलब टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, वहां पर हमें रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काम में आएगी। ओके, और वही चीजें हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनाएगी, वही हमारा एज होगा। ओके, और एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी कम रहता है। ओके, अगर आप मार्केट का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो 70% मार्केट साइडवेज रहता है और 30% ही मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। और ऑप्शन बायर का पैसा कब बनता है? जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तभी। ओके, तो हमने वीक भर में पर डे जो ट्रेड ले, हम डायरेक्टली उनका टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि मैंने जो भी लाइव ट्रेड वीक भर में किए हैं ना, उसका मैंने हर रोज लाइव ट्रेडिंग वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आप अगर फोकस ट्रेडिंग का सर्च करोगे और प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट में दिखेगा कि लाइव ट्रेड एनालिसिस प्लस वीकली रिव्यू वीडियोस और मार्केट एनालिसिस वीडियो, ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखे ऑलरेडी। तो ये जो लाइव ट्रेड एनालिसिस की प्लेलिस्ट है आप इसको रेफर कर सकते हो। मैं हर हर रोज जब भी लाइव ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करूँ, कहाँ पर मैंने ट्रेड किया, क्या रीजन है ट्रेड के पीछे, और थ्रू आउट द ट्रेड हमारी क्या साइकोलॉजी है, हमारा कैसा इमोशन कंट्रोल है। और उसके बाद उसका पीएनएल भी मैं सेम वीडियो में, डे का जो पीएनएल रहता है वो सेम वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, तो आप इसको जरूर एक बार चेक कीजिए। तो अब हम सीधा डायरेक्ट वीकली हमारे पीएनएल पे चलते हैं और देखते हैं हमने कितने दिन प्रॉफिट किया, कितने दिन लॉस किया। ओके, तो ये रहा हमारा वीकली पीएनएल। एक बार मैं आपको इसको रिफ्रेश करके देता हूँ। ओके, इसमें मैंने डेट डाली है 9 अक्टूबर to 15 अक्टूबर, मतलब जो हमारा पिछला करंट वीक था। ओके, तो सबसे पहले मंडे का अगर हम देखेंगे तो 2184 हमारा प्रॉफिट था। फिर ट्यूसडे को हमारा 1020 रुपीज का प्रॉफिट था। फिर 26 रुपीज लॉस। फिर हमारा कितना 234 रुपीज लॉस, और फिर 443 रुपीज लॉस। ओके, अगर आप देखोगे तो 5 में से 3 डेज मैंने लगभग स्मॉल लॉस या फिर लॉस में रेड में क्लोज किए, और 2 दिन ही मैंने ग्रीन में क्लोज किए। लेकिन यही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कितने दिन ग्रीन हमें क्लोज करते, कितने दिन रेड में करते, इससे मैटर नहीं रहता है। ओके, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है एज एन ऑप्शन पर, वही हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लॉसेस जितने भी हुए वो लॉसेस बहुत ही कम है, मैंने लॉस को मिनिमाइज रखने की कोशिश की है। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट हमारे बढ़े। ओके, अगर हम एक्चुअली चार्ट पर जाकर देखते हैं तो मुझे यहाँ पर एक लर्निंग जो थी वो आपको आपके साथ शेयर करनी है। वो ये थी कि जब इस 10 अक्टूबर को ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग गया था ना, तो पहले मैं यहाँ पर एक सेलिंग साइड का व्यू था मेरा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बिग गैप डाउन क्रिएट हुआ था ना, तो प्राइजेक्शन के हिसाब से गैप एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर मार्केट गैप ओपन होता है और फर्स्ट बिग 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 ग्रीन कैंडल बनाता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगता है। तो ऑलरेडी ये गैप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ऐसा सोचकर मैंने यहाँ पर सेलिंग के साइड में एंट्री ले ली थी। ओके, फिर उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करने लगा और फिर मुझे लगा कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, तब मैंने उसको पोजीशन को थोड़ा सा स्मॉल लॉस में कन्वर्ट कर स्मॉल लॉस में बुक कर लिया। कुछ 500-600 रुपीज का लॉस हुआ था। फिर उसके बाद में जब ये ब्रेकआउट आया तब मैंने यहाँ पर 1 लॉट से एंट्री ली, और मेरा जो टारगेट था वो 280 के आसपास मैंने इसको बुक किया। ओके, तो यहाँ पर मुझे लर्निंग ये थी कि जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है और मार्केट ट्रेंडिंग मूव करता है ना, तो हम जब भी यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो हमें मिनिमम 2 लॉट से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली, ओके, तो हम फर्स्ट जो टारगेट रहता है हमारा, ओके, जो हम किसी भी ट्रेड में जब एंट्री लेते हैं तब हमारा एक स्टॉप लॉस होता है और एक टारगेट होता है। ओके, उसे हम मान के चलते हैं।
तो जो भी हमारा टारगेट रहता है ना, जब भी मार्केट उस लेवल पे वो फ्लो में टच करे ना, तब हम वन लॉट को हमें वहां पर बुक करना चाहिए। ओके, और क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमें जो अगर लेके जो एक्स्ट्रा वन लॉट हमने लिया था ना, उसको हमें और थोड़ा होल्ड करना चाहिए। ओके, हमारे विनिंग ट्रेड को हमें होल्ड करना चाहिए। तो इसीलिए हमें दो लॉट से जब भी मार्केट से ट्रेंडिंग मूव देता है, ओके, ओनली फॉर ट्रेंडिंग, नॉट इन साइडवेज और नॉट इन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड। ओके, जब भी मार्केट ऐसा ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, या फिर जहां पर ज्यादा स्पेस होता है मार्केट के पास मूव करने का, ओके, तो वैसे मूव में ना हमें थोड़ा सा दो लॉट से एंट्री लेनी चाहिए। फर्स्ट लॉट हम हमारे डिफाइंड टारगेट पर बुक कर देंगे और सेकंड लॉट को हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे। उसके बाद अगर प्राइस रिवर्स आता है तो उसको भी एग्जिट कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट के 3 दिन है ना, तो ये 3 दिन मतलब मार्केट लगभग साइडवेज था। ओके, अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये 2 दिन तो कंटिन्यूसली साइडवेज मार्केट था। यहाँ पर बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को मार्केट ने बहुत ट्रैप किया था। ओके, तो इसी कारण से अगर आप पीएनएल में देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो 3 दिन है लास्ट के, वो रेड में क्लोज हुए। ओके, लेकिन वही है, इसमें अगर हम फोर्सफुली ट्रेड को होल्ड करके बैठ जाते हैं ना, तो हमारा लॉस बढ़ जाता है। ओके, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो साइडवेज मार्केट है, अब यहाँ से ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा, तो मैंने वहां पर गलती मानकर अपने पोजीशन को वही कट दिया। ओके, इसी वजह से हम हमारा ओवरऑल वीक जो है वो हम प्रॉफिट में क्लोज कर पाए। ओके, अगर आप देखोगे तो रियलाइज पैनल हमारा 2.5 के, उसमें से 780-81 रुपए हमारा ब्रोकर जो टैक्सेस लग गया, फिर उसके बाद 1720 का हमारा टोटल पीएनएल है इस वीक का। ओके, अगर हम इस वीकली रिव्यू की समरी देखेंगे तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है, हमें डेली शो अप करना है। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग में 80% ऑफ द टाइम हमें पेशेंट के साथ बैठना रहता है और 20% टाइम में हमें एक्शन लेना होता है। ओके, तो हमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, हमारे रूल्स को फॉलो करना है। ओके, हमारा जो एज है उसे मेंटेन करना है, हमें हमारी गलतियों से सीखना है, और वीकली रिव्यू, डेली ट्रेड का रिव्यू हमें हर बार करना चाहिए। ओके, उसमें कुछ लेजीनेस करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यही चीजें हमें प्रॉफिटेबल बनाएंगी। अगर हम हमारी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम ऑब्वियसली ट्रेडर बनने में टाइम लगाएंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता रहेगा, कभी हमारा प्रॉफिट होगा, कुछ दिन हमारा लॉस होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनना है और ओवरऑल हमें पैसा घर लेके जाना है। ओके, सो आई होप मैंने जो भी चीजें इस वीडियो में बताई वो आप लोग समझ चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।